राक्षस हुए हिरण्यकश्यप, और हिरण्यकश्यप जब से हिरण्याक्ष को वराह भगवान ने मारा, तब से ही हिरण्यकश्यप अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना चाहते हैं भगवान से। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का मतलब क्या होता है? हमारे जीवन में पाप को जन्म देता है लोभ। कौन जन्म देता है? सब लोग इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो ध्यान से। माताएं आपस में बतियाने लगती। हिरण्याक्ष की मृत्यु का बदला लेना चाहता है हिरण्यकश्यप। संतों से जाकर के पूछने लगा, हरि को कैसे मारूं? बोले हरि अमर हैं, उनको नहीं मारा जा सकता, और अमर को तो अमर ही मार सकता है। हिरण्यकश्यप बोला तो फिर ठीक है, तो मैं भी अमर बनूंगा। हिमालय पर जाकर के तपस्या करने लगा। भगवान प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, वरदान मांगो, क्या चाहिए हिरण्यकश्यप? हिरण्यकश्यप कहने लगा कि 3 अक्षर का वरदान दे दीजिए बस, अमर, अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले, जो मैं खुद नहीं हूं वो तुझको कैसे बना दूं? मैं खुद अमर नहीं हूं। बंधुओं, जब प्रलय आता है ना, तो केवल पृथ्वी नष्ट होती है ऐसा नहीं। ब्रह्मलोक, नीचे रसातल, पाताल और ये सब देवलोक सब नष्ट हो जाते हैं, स्वर्ग आदि सब जाते हैं प्रलय में। सबका प्रलय होता है एक साथ। ब्रह्मा बोले, प्रलय जब आता है तब मुझे भी मरना पड़ता है, मैं कैसे तुमको अमर बना दूं? मैं अमर नहीं बना सकता। हिरण्यकश्यप कहने लगा, तो फिर कोई और वरदान दे दो। बोले, और तू मांग ले जो तेरे को चाहिए हो। हिरण्यकश्यप बोला, तो वरदान दे दो, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, आपके बनाए हुए 12 महीने में एक भी दिन नहीं मरूं, ना सजीव से मरूं ना निर्जीव से मरूं, ना मानव से मरूं ना जानवर से मरूं, आपके बनाए हुए 12 महीने में नहीं मरूं। इस प्रकार से बहुत सारे वरदान मांगे। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। हिरण्यकश्यप कहने लगा, बोले, आप, मैंने इतने सारे वरदान मांगे, आपने हर बात पे तथास्तु बोल दिया। अरे सीधा अमर ही बना देते। ब्रह्मा जी बोले, और कुछ रह गया हो तो तू वो भी पूछ ले, क्योंकि तू कितना भी मांग ले, मृत्यु तो तेरी हो जाएगी। हिरण्यकश्यप बोला, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई नहीं छोड़ा, किसी भी प्रकार से कोई रास्ता नहीं छोड़ा मरने का। फिर कैसे मर जाऊंगा? बोले, फिर भी मर जाएगा। और कैसे मरेगा? जब तू मरेगा तब तू देख लेना, फिर भी मरेगा। हिरण्यकश्यप बलवान हो गया। पूरे विश्व को पता चल गया कि महाराज उसको जो है वरदान मिला है ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके हिरण्यकश्यप अति बलवान हो गया। और अति बलवान होकर के महाराज अब तो वो आदमी से आदमी ना कहे, देवताओं को भी वश में कर लिया, सबको वशीकृत कर लिया। लौट करके हिरण्यकश्यप जब अपने घर आया, तो जब गया था तब पत्नी गर्भवती थी, लौट करके आया तो बालक ने जन्म ले लिया, थोड़े बड़े हो गए। हिरण्यकश्यप ने पूछा, ये छोटा सा बालक? बोले, महाराज आपका सबसे छोटा पुत्र है प्रहलाद। प्रहलाद को गोद में उठा करके बड़े प्रसन्न हुए हिरण्यकश्यप। सबने बताया, बोले, महाराज प्रहलाद जी विद्यालय भी जाते हैं दानव विद्या सीखने के लिए। हिरण्यकश्यप ने कहा, बेटा तुम विद्यालय जाते हो? बोले, हाँ पिताजी। चलो अपने जीवन की कोई अच्छी बात बताओ मुझे। अब प्रहलाद जी महाराज जब अपनी माता के गर्भ में थे, तब मातृ गर्भ में नारद जी से उन्होंने संपूर्ण भागवत सुनी थी। और जब से उन्होंने भागवत सुनी है, वो तब से नारद जी के बताई हुई बातों को ही श्रेष्ठ मानते हैं। वो विद्यालय की पढ़ाई को श्रेष्ठ नहीं मानते।
आज पिता ने जब कहा कि अपने जीवन की कोई अच्छी बात बताओ, तो प्रहलाद जी महाराज नारद जी के द्वारा सुनाई गई कथा की अच्छी बातें बताने लगे। क्या कह रहे हैं? पिताजी, मैंने क्या सीखा मैं आपको बताऊं? बताओ बेटा। तत्साधु मन्ये सुरमर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सत्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् वनं गतो यत्तरिमाश्रयेत। पिताजी, आपने कहा कोई अच्छी बात बताओ। मैंने अपने जीवन में अच्छी बात केवल इसको जाना कि संसार एक अंधा कुआं है पिताजी, और हम सब जीव जंतु इस अंधे कुएं में गिरते जा रहे हैं। एक व्यक्ति ने करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन करोड़ों रुपए कमा करके भी अर्थी पर बैठ करके नरक जा रहा है। एक व्यक्ति ने खूब सुंदर ब्याह किया, लेकिन उसके बाद भी पत्नी को अकेला छोड़ करके शमशान जा रहा है। व्यक्ति ने खूब सारे बालकों को जन्म दे करके उनको पुष्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद भी वो उनकी कोई रखवाली ना कर सका। मतलब जीवन में हर प्रकार की सुख संपत्ति प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति शमशान में ही जाता है, उसके अलावा उसकी कोई और गति है नहीं पिताजी। हम जब जानते हैं कि हमारी गति केवल शमशान है, हमारी मृत्यु एक दिन हो जानी है, तो इसलिए हमें इस मृत्यु के आने से पहले अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। कैसे? बोले वनम गतः यद्दरिमाश्रयेत, वन में जाकर के हरि का स्मरण करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए पिताजी। हम भगवत भजन नहीं करेंगे तो हमारा जन्म ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा पिताजी। इस प्रकार से ज्ञान उपदेश करने लगे हिरण्यकश्यप को। जब प्रहलाद जी महाराज बैठे बैठे हिरण्यकश्यप सुनने लगे, बोले वन में जाके किसका भजन करना चाहिए? बोले हरि का, परमेश्वर का, परमात्मा का। ये बात सुनते ही हिरण्यकश्यप के नेत्र लाल पड़ गए। सैनिकों को कहा कि इसको लेकर के जाओ, पुनः विद्यालय में छोड़ करके आओ। आगे से गुरुदेव को बताना कि इस प्रकार हरि का नाम यदि मैंने इसके मुख से सुना तो इसके प्राण हरण कर लूंगा। सैनिक सब प्रहलाद जी को लेकर के विद्यालय गए। विद्यालय में जाकर के फिर से पढ़ करके 1 वर्ष बाद फिर आए, तो आज फिर से हिरण्यकश्यप ने पूछा, बेटा अब तुम फिर पढ़ के आए हो, अब कोई अच्छी बात बताओ। पिताजी, मैं अच्छी बात बताता तो हूं, लेकिन आपको अच्छी लगती नहीं है। नहीं बेटा, लगेगी अच्छी, बता, कुछ अच्छा बताओ। प्रहलाद जी कहने लगे, हे असुरवर्य, 9 प्रकार की भक्ति होती है, 9 प्रकार से भगवान को भजा जाता है। कौन कौन से? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम। सत्य करनी चाहिए। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को जकड़ लिया, उठा करके दूर पटक दिया। सैनिकों को कहा, क्या पढ़ाते हैं इसको? विद्यालय से इसके गुरुजनों को बुलाया जाए। संडमर्क गुरुजी को बुलाया गया। हिरण्यकश्यप कहने लगे, मेरे पुत्र को क्या पढ़ाते हो? क्या बोलता है ये? संडमर्क गुरुजी बोले, हमने नहीं पढ़ाया, ये आपका बालक गर्भ से ही सीख के आया है, हमने नहीं सिखाया इसको कुछ भी। ये सब ये हरि को छोड़ेगा नहीं, पूर्ण रूपेण हरि का हो चुका है। सैनिकों को आदेश किया, इसकी मृत्यु कर दो, इसको ऊपर से फेंक के मारो, पानी में डुबा के मारो, कैसे भी मारो, मुझे इसका रूप नहीं देखना है, लेके जाओ। अनेक प्रयास किए प्रहलाद जी को मारने के। एक पहाड़ी पर ले गए, पहाड़ी से जाकर के जैसे नीचे फेंका, भगवान हरिहर रूप में प्रकट हो गए, प्रहलाद जी की रक्षा कर ली।
जल में नीचे डुबा दिया तो ठाकुर जी शेषनाग के रूप में प्रकट हो गए, वहां भी रक्षा कर ली। विषैले सर्पों के बीच में छोड़ दिया प्रहलाद जी को, लेकिन जैसे ही प्रहलाद जी किसी भी सर्प आदि के बीच में जाते हैं, कीर्तन करने लगते हैं, उनके कीर्तन को सुन के सर्प भी कीर्तन करते हैं। नुकीले दांत वाले हाथियों के बीच में छोड़ दिया, जैसे ही हाथियों ने अपने दांतों को गड़ाया प्रहलाद जी को, प्रहलाद जी का स्पर्श करते ही दांत चूर चूर हो गए, लेकिन प्रहलाद जी का स्पर्श ना कर सके। होली का भुआ आई लेकर के प्रहलाद जी को चिता पर चढ़ गई। प्रहलाद जी कीर्तन करने लगे और कीर्तन करते 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 जैसी अग्नि तेज हुई, होलिका के पास एक चद्दर थी, उसको पहन करके नदी में कूदेगी तो डूबेगी नहीं, चिता में बैठेगी तो जलेगी नहीं। प्रहलाद जी कीर्तन करने लगे, कीर्तन में इतने मग्न हो गए कि कीर्तन सुनकर के होलिका भी मग्न हो गई, होलिका भी कीर्तन करने लगी। प्रहलाद जी ने धीरे से होलिका की चद्दर को ही उतार करके स्वयं ओढ़ लिया और वो जल करके राख हो गई, प्रहलाद जी की रक्षा हो गई। प्रातःकाल होते ही जैसे ही प्रहलाद जी चिता से सही सलामत बाहर निकल करके आए, तो उसी होलिका की राख को उड़ा उड़ा करके लोगों ने उत्सव मनाया, उसी को हम होली कहते हैं। उसी होलिका की राख को लोगों ने एक दूसरे के गाल पर लगाया, प्रहलाद जी की रक्षा जान करके उत्सव मना, उसी को होली का उत्सव कहते हैं। किसी भी कारण से प्रहलाद जी की मृत्यु ना हो सके, प्रहलाद जी महाराज को पुनः गुरुकुल भेज दिया गया पढ़ने के लिए। गुरुजनों ने कहा आप 1 साल के लिए और भेज दो, हम अब प्रयास करेंगे प्रहलाद ठीक हो जाए। प्रहलाद जी फिर से गुरुकुल गए पढ़ने के लिए, दानव विद्या पढ़ने के लिए गए। आज अवकाश था, छुट्टी थी, सब बालक खेल रहे थे, कोई गुल्ली डंडा खेल रहा था, कोई और खेल खेल रहा था। कल रात में रास लीला में ठाकुर जी कितना बढ़िया गेंद का खेल खेल रहे थे, ऐसे प्रहलाद जी महाराज सब खेल रहे थे, प्रहलाद जी एकांत में अकेले बैठे थे। तभी किसी ने जाकर के कहा प्रहलाद तुम नहीं खेलोगे? प्रहलाद जी बोले मैं ये साधारण खेल नहीं खेलता। अच्छा कौन सा खेल खेलते हो? बोले मैं तो कीर्तन रूपी खेल खेलता हूं, उसमें किसी की हार नहीं होती, सबकी जीत होती है। अच्छा, दानवों के बच्चों ने कहा प्रहलाद ये खेल कैसा है, इस खेल में कौन सी सामग्री प्रयोग होती है? प्रहलाद जी बोले इस कीर्तन रूपी खेल में मृदंग और मजीरा ये 2 प्रयोग किए जाते हैं। अच्छा कौन लाएगा इन सामग्रियों को? तभी प्रहलाद जी ने नेत्र बंद करके स्मरण किया, श्री नारद जी महाराज प्रकट हो गए मंजीरा मृदंग लेकर के, और प्रहलाद जी महाराज गा रहे हैं, सब बालक गा रहे हैं, झूम झूम करके आनंद कर रहे हैं। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम जी के साथ कीर्तन करने लगे। और तो और सारे दानव विद्यालय के शिक्षक प्रहलाद जी के साथ कीर्तन करने लगे। आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के निवासी भी प्रहलाद जी के साथ में आनंद कीर्तन करने लगे। हिरण्यकश्यप के कानों में जब आवाज गई कीर्तन की, हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को आदेश किया जाओ जाकर के प्रहलाद को रोको। अब हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को रोकने जाते हैं, लेकिन जैसे ही कीर्तन मंडली में प्रवेश करते हैं सैनिक भी कीर्तन करने लग जाते हैं, ऐसी स्थिति हो गई। अंततो गत्वा जब हिरण्यकश्यप वहां आया, हिरण्यकश्यप ने आकर के प्रहलाद जी को धक्का दिया जोर से और कहा आज तेरे हरि को पहले मारूंगा फिर तुझे मारूंगा, बता तेरा हरि कहां है? प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी मेरा हरि सर्वस्व विद्यमान है, सब जगह रहता है, आप में है, मुझ में है, इन वृक्षों में है, इन पत्थरों में है, सब जगह है। अच्छा
क्या इस खम्भ में तेरा हरि है? बोले हाँ इसमें भी है। विश्वास है तो हर जगह है, और नहीं है विश्वास तो मंदिर में भी नहीं है। अच्छा इस खम्भ में है तो मैं फोड़ के देखूं? बोले देख लो पिताजी। अपनी गदा का जैसे ही प्रहार किया, खम्भ को भेदन करते हुए भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय। नृसिंह भगवान को सब लोग प्रणाम करो हाथ जोड़ करके। कि सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुतरूपमद्वहम् स्तम्भे सभायां मृगं न मानुषम्। भगवान बड़े विचित्र रूप में प्रकट हुए। न मृगम न मानुषम, ना तो मनुष्य ही बन के आए और ना ही शेर, दोनों का कॉम्बिनेशन बन के आए। एक संत से पूछा भगवान नृसिंह क्यों बन के आए? नर ही बन के आ जाते तो भी भगवान मार तो सकते थे हिरण्यकश्यप को। तो एक भाव तो ये बताया जाता है कि हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था ना नर से मरूं ना जानवरों से मरूं, इसलिए भगवान दोनों बन के आए। लेकिन एक भाव इतना सुंदर एक संत बताते हैं कि भगवान आने को तैयार थे। भगवान सोच रहे थे अब जाऊं, लेकिन जैसे वो प्रहलाद का स्मरण करते थे तो मन में सोचते थे मैं नर बन जाऊं। लेकिन जैसे ही हिरण्यकश्यप का स्मरण करते थे तो सोचते थे मैं सिंह बन के जाऊं और इसके पेट को विदीर्ण कर दूं। आपको एक बात बताएं, किसी भक्त को यदि कोई व्यक्ति कष्ट देता है, किसी भक्त को यदि कोई और अन्यत्र कोई व्यक्ति उसको कष्ट प्रदान करता है, तो भगवान उसको एक ना एक बार या तो प्रत्यक्ष में या फिर स्वप्न में सिंह के रूप में दर्शन देते हैं। स्वप्न में यदि कभी सिंह दिखे तो ये उसके अनेक कई भाव होंगे, लेकिन एक भाव ये भी हो सकता है कि आपने कहीं किसी भक्त का अपराध तो नहीं किया जो ठाकुर जी सिंह बन के दिख रहे हैं। अब ऐसा भी होता है कि नरसिंह भगवान आपको दर्शन देने को दिख रहे हैं, लेकिन भगवान केवल स्पष्ट सिंह के रूप में दिखाई दें तो विचार करना आपने किसी भक्त का अपमान तो नहीं किया। ठाकुर जी रक्षक बन के फिर दिखते हैं, बोले कि अगर तूने उसको ज्यादा परेशान किया तो फिर हमारा रूप देख लेना। इसलिए ये सिंह स्वरूप उनके लिए जो भक्तों को पीड़ा प्रदान करते हैं। भगवान नृसिंह बन के प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप के साथ में युद्ध किया, उठा करके हिरण्यकश्यप को लेकर के गए और राजमहल की दहली पर जाकर के बैठ गए और अपनी गोद में हिरण्यकश्यप को लेटा लिया। हिरण्यकश्यप बोला आप मुझको नहीं मार सकते। भगवान बोले क्यों नहीं मार सकते? बोले मैंने वरदान मांगा ब्रह्मा जी से। बोले क्या मांगा बता? मैंने वरदान मांगा ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान बोले तू ही बता कहां बैठा है? बोले आप मुझे महल की दहली पे लेकर के बैठे हो, ना अंदर हूं ना बाहर हूं। भगवान बोले और क्या मांगा था तूने? बोले ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। भगवान बोले बताओ कहां हो तुम, ऊपर हो कि नीचे हो? हिरण्यकश्यप ने देखा आपने गोद में ले रखा है, ना ऊपर हूं ना नीचे हूं। भगवान बोले और बता? मैंने वरदान मांगा था कि ना मैं नर से मरूं ना मैं जीव जंतुओं से मरूं। भगवान बोले कौन दिख रहा हूं मैं? नर दिख रहा हूं कि जानवर दिख रहा हूं? बोले कि आप दोनों हो, नर भी हो सिंह भी हो। भगवान बोले और बता? बोले मैंने वरदान मांगा कि मैं 12 महीने में एक भी महीने में ना मरूं। भगवान बोले 13वां महीना तेरे लिए ही बनाया, ये मल मास ये तेरे को मारने के लिए ही बनाया मैंने। नृसिंह भगवान से हिरण्यकश्यप बोला फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकता? बोले मैंने वरदान मांगा ना सजीव से मरूं ना निर्जीव से मरूं। भगवान बोले मानव के शरीर में नाखून क्यों होते हैं?
ये नाखून ना तो सजीव हैं, ना तो जिंदा होते हैं और ना मरे हुए, ये निरंतर बढ़ते रहते हैं, इसका मतलब ये जीवित हैं और इनको काटने पर रक्त नहीं निकलता, इसलिए ये निर्जीव हैं। मैं इन्हीं नाखूनों से तेरे पेट को विदीर्ण करूंगा। सारे वरदान भगवान ने पूर्ण कर दिए और हिरण्यकश्यप के पेट को विदीर्ण करके भगवान ने उसका वध कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। नृसिंह भगवान को भयंकर क्रोध आया। क्रोध में ऐसे कि ब्रह्मा गए, शिव गए, लक्ष्मी गई, सबने मनाने का प्रयास किया, लेकिन ठाकुर जी का क्रोध दूर नहीं हो रहा। मेरे भक्त को बहुत कष्ट दिया इसने। इस बात से दुखित हो गए ठाकुर जी। ब्रह्मा जी ने तब प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद जाकर के भगवान की स्तुति गाओ, भगवान तुम्हारे लिए आए हैं, तुम मनाओगे तो मान जाएंगे। प्रहलाद ने भगवान की जाकर के स्तुति गाई और स्तुति में प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रहलाद जी कह रहे हैं, ब्रह्मादयो सुरगुणा मुनयो सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरगुणैः अधुनापि विप्रो किम तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। हे प्रभु, ब्रह्मा आदि देवताओं जैसी लच्छेदार वाणी नहीं है मेरे पास आपकी स्तुति गाने के लिए, ना ही मैं इतना स्वच्छ हूं कि आप मेरा स्पर्श करो। एक दैत्य का बालक हूं, आपके शत्रु का बेटा हूं मैं तो। लेकिन प्रभु, मुझे फिर भी एक आश है कि आप मेरे ऊपर कृपा करेंगे, क्योंकि आपने तो गजेंद्र की भी रक्षा की, जो इंसान भी नहीं था, जानवर था। कम से कम मैं इंसान तो हूं, मुझ पर कृपा करोगे प्रभु। जैसे ही प्रहलाद को देखा, भगवान का सारा गुस्सा ठंडा हो गया। प्रहलाद को उठा करके अपनी गोद में बिठा लिया नृसिंह भगवान ने। भगवान बोले, मेरे रूप से सब डर गए, ब्रह्मा डर गए, लक्ष्मी डर गई, शिव डर गए, तुझे मेरे को देख के डर नहीं लग रहा? प्रहलाद जी महाराज कितना अच्छा उत्तर देते हैं। बोले, प्रभु डरेगा तो वो जो आपके मुखमंडल को देखेगा, लेकिन मैं आपके मुखमंडल का दर्शन नहीं कर रहा, मैं तो आपके चरणों का दर्शन कर रहा हूं प्रभु। मैं आपके श्री चरणों को देख रहा हूं, इसलिए मुझको डर नहीं लग रहा है। आपके चरण कमलों का दर्शन करने वाले को कभी डर नहीं लग सकता प्रभु, इसलिए मुझे डर नहीं लगता। भगवान ने प्रहलाद को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, बेटा कुछ मांग ले। भगवान ने अपना वरद हस्त से ऐसे सहलाने लगे, अपनी जीभ निकाल के प्रहलाद को चाटने लगे, कुछ मांग ले। प्रहलाद जी कहने लगे, बोले प्रभु सब कुछ देने के बाद बोल रहे हो कुछ मांग ले? भगवान बोले, मैंने क्या दिया? प्रहलाद जी कह रहे हैं, काहम रजः प्रभव ईश तमोधिकेस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्वतमानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाय यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकर प्रसाद। हे प्रभु, आपने कभी ब्रह्मा को गोदी में बिठाया? भगवान बोले, कभी नहीं बिठाया। शंकर जी को अपनी जीभ से कभी चाटा? भगवान बोले, कभी नहीं चाटा। लक्ष्मी जी के सिर पर कभी अपना वरदहस्त रखा? बोले, कभी नहीं रखा। बोले, जो लक्ष्मी को नहीं मिला, जो ब्रह्मा को नहीं मिला, जो देवादिदेव शिव को नहीं मिला, वो आपने एक राक्षस बेटे इस प्रहलाद को दे दिया प्रभु, और मैं क्या मांगू आपसे? आपकी गोद में बैठने का सौभाग्य मिला, आपके अधरामृत का सौभाग्य मिला, आपके वरदहस्त मिल गए प्रभु, और क्या मांगू मैं आपसे? और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। बस देना चाहते तो एक ही वरदान दे दीजिए। भूमन भ्रमामि वद में तव दास योगम। अगर आप देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो, क्या? कि मेरे जीवन में आपके प्रति
दास योग बढ़ जाए, मैं आपका और अनन्य भक्त बन जाऊं। और यदि प्रभु देना चाहते हो तो एक वरदान और दे दो, क्या? कि आपसे कभी कुछ मांगने की मेरे अंदर इच्छा ही प्रकट ना हो, बस ये वरदान दे दो। कभी मांगूं तो आपको मांगूं, इसके अलावा और कुछ ना मांगूं मैं आपसे। इस प्रकार प्रहलाद ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गा करके भगवान को प्रसन्न किया। भगवान प्रहलाद को आशीष देकर के वहां से प्रस्थान कर गए। आगे गजेंद्र मोक्ष की कथा भागवत में वर्णित की गई।